फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद डॉक्टर सोनी गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था किस प्रकार से मैंने आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के 2 लेक्चर आपको डिस्कस करे थे। आज इसी कैटेगरी को या इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज से मैं स्टार्ट करेंगे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। यहाँ पर हमने उसमें कुछ डिवीजन कर रखे हैं, उन डिवीजन को हम थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटीग्रल। देन उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। देन उसके बाद मिसिंग टर्म टेक्निक, देन न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, देन गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस, देन गॉस बैकवर्ड स्टर्लिंग फॉर्मूला, देन बेसेल्स फॉर्मूला। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑन फैक्टोरियल नोटेशन फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वेबसाइट पर विजिट नहीं किए तो वेबसाइट को विजिट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन वेबसाइट से विजिट करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि आपको प्रीवियस सेमेस्टर के आरजीयू पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साथ में आपको ई नोट्स सीक्वेंसली मिलेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज की कोर्स आउटलाइन क्या है वो समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑन डिफरेंस कैलकुलस। देन उसके बाद हम बात करेंगे फैक्टोरियल पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। देन डिफरेंस ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। देन उसके बाद बात करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टोरियल फंक्शन। देन डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। देन उसके बाद हम बात करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। देन उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और लास्ट में आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। देखिए पहले इसका स्टेटमेंट क्या है हमारा। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री n, देन द nth difference of f of x is constant, their higher difference are 0. इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, मान लें हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x टू द पावर n is a polynomial in x of degree n where n is a positive integer। then ऐसी कंडीशन में यदि हमारे पास अगर nth डिग्री पॉलिनोमियल को अगर हम उतने ही टाइम अगर डेल्टा n अगर हम निकालते हैं, इसको nth डिफरेंस निकालते हैं, तो आपको मिलेगा an h टू द पावर n और फैक्टोरियल n। ध्यान दीजिएगा ये सभी हमारे पास कांस्टेंट है, लेकिन इसके फर्दर यानी कि इसके हायर ऑर्डर अगर हम निकालेंगे वो सारे आपको 0 मिलेंगे। आइए इसको हम ड्राइव करते हैं, समझ लेते हैं। वेयर an इज अ लीडिंग कोफिशिएंट और कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n और h हमारे पास इंटरवल है। आइए देखें इसका प्रूफ किस प्रकार से हम करते हैं। वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के थ्रू ड्राइव करेंगे। कैसे ड्राइव करेंगे। फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिग्री पॉलिनोमियल हमारे पास है f of x इक्वल टू a0 प्लस a1x। अब इसका हम फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा f of x आपको मिलेगा डेल्टा a0 प्लस a1x, डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी कांस्टेंट टर्म का अगर हम डेल्टा निकालते हैं या फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो 0 मिलता है, तो आपको 0 मिल जाएगा। जबकि x का अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो x प्लस h माइनस x मिलेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है डेल्टा f of x इक्वल टू f of x प्लस h माइनस f of x, और कांस्टेंट का जो डिफरेंस निकाला जाता है वो 0 मिलेगा। तो आपको a0 का कांस्टेंट हो गया 0 और x का हो गया x प्लस h माइनस x से x आपका कैंसिल हुआ, तो आपको मिलेगा a1h। अब देखिए इस f of x इक्वल टू a1x में आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट कौन हमारे पास कहलाएगा a1, तो आपको मिलेगा a1 और साथ में हमारे पास क्या हो गया h मिलेगा, क्योंकि h की पावर आपको 1 मिली है। तो फाइनली आपके पास मिलेगा डेल्टा f of x इक्वल टू a1 h x फैक्टर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन की कैटेगरी में n इक्वल टू 1 के लिए हमारी थ्योरम वेरीफाई हो गई। आइए अब n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं क्या हमारा थ्योरम वेरीफाई होता है। और n इक्वल टू 2 हमारे पास सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल अज्यूम कर लेते हैं a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब इसका हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास होगा डेल्टा f of x इक्वल टू डेल्टा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब हम डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं लाइक इस प्रकार से। फिर से हमारे पास डेल्टा a0 की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और x के लिए अगर हम ऑपरेट करेंगे तो x प्लस h माइनस x होगा, जबकि x स्क्वायर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस प्रकार से आपको ये टर्म मिलेगी। अब देखिए x से x हमारे पास कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पर हम x प्लस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर भी आपको और लिखना रहेगा। दिस इज प्लस h स्क्वायर। x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपके पास मिला a1h प्लस a2 h स्क्वायर प्लस 2xh। अब हम इसी का सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं, यानी कि डेल्टा 2 f of x निकालते हैं। तो डेल्टा 2 f of x को लिख सकते हैं डेल्टा देन ब्रैकेट डेल्टा f of x।
अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, a1h प्लस a2h स्क्वायर प्लस 2xh, हमने इस वैल्यू को रखा। डेल्टा का अंदर हमने मल्टीप्लाई किया तो डेल्टा a1h देन डेल्टा h स्क्वायर देन 2h डेल्टा x। अब ध्यान दीजिएगा ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल फिर से 0 आएगा, और इसी प्रकार ये h स्क्वायर है तो इसका डिफरेंस भी फिर से 0 आएगा। लेकिन अगर हम x का अगर निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x प्लस h माइनस x, कुछ इस प्रकार से। तो x से x आपका फिर से कैंसिल हो गया तो आपको मिल गया 2h स्क्वायर a2। अब 2h स्क्वायर a2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर दिस इज a2h स्क्वायर फैक्टर 2। तो आपने देखा कि अब हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट कौन है, a2 है, तो लीडिंग कोफिशिएंट a2 है तो हमारे पास a2 मिल गया, साथ में h स्क्वायर मिल गया और साथ में फैक्टर 2। अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब ये निकलेगा कि आपको डेल्टा n अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर आपका पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो x टू दी पावर n हो गया यानी कि पावर n हो गई, साथ में आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो an हो गया, तो ऐसी कंडीशन मिलेगा आपको an s टू दी पावर n फैक्टर n, जो कि ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। अब देखना ये है कि अगर हम इसी का फर्दर अगर हम निकालेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस तो डेफिनेटली वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कांस्टेंट का फॉरवर्ड डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है। अगर हम चाहें तो इसी रिजल्ट को कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स टू दी पावर एन फैक्टर एन देन डेल्टा टू दी पावर एम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एम ग्रेटर देन एन। इस प्रकार से हम फंडामेंटल थ्योरम को वेरीफाई कर सकते हैं। आइए इस पर बेस कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग व्हेन h इक्वल टू 1, और आपको दिया हुआ है डेल्टा 3 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x 1 माइनस 3x और डेल्टा 10 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर और 1 माइनस cx क्यूब 1 माइनस dx टू दी पावर 4। ध्यान दीजिएगा जब हम यहाँ पर किसी भी फंडामेंटल थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो खास बात ये होती है कि जितनी डेल्टा की पावर होती है उतना ही x का पॉलिनोमियल की पावर भी होना चाहिए, यानी कि x की पावर भी हमें उतनी ही मिलना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डेल्टा 3 निकालना है तो यहाँ पे हमारे पास x क्यूब मिल रहा है। इसी प्रकार अगर हम डेल्टा 10 निकाल रहे हैं तो अगर हम इन तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x टू दी पावर 10 मिलेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। वी नो दैट बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस डेल्टा एन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एस टू दी पावर एन फैक्टर एन देन डेल्टा टू दी पावर एम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन m ग्रेटर देन n where f of x equal to a0 plus a1x a2x square a3x cube up to an x to the power n। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डेल्टा 3 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x। आप देखेंगे अगर मैं x 2x और 3x को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मुझे कितना मिलेगा माइनस 6x क्यूब लाइक दिस। अब इस माइनस 6x क्यूब में हमारे पास an क्या बन गया, हमारे पास माइनस 6 बन गया और n हमारे पास क्या बन गया, दिस इज योर 3। तो आपके पास an इक्वल टू हो गया माइनस 6, n इक्वल टू हो गया 3 और h इक्वल टू हो गया 1। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास an हो गया माइनस 6, n इक्वल टू हो गया 3 और h इक्वल टू हो गया 1। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 6 1 की पावर 3 फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 6 इंटू 6 हो गया 36। आपका आंसर आएगा माइनस 36। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। डेल्टा टू द पावर 10 1 माइनस ax 1 माइनस bx स्क्वायर 1 माइनस cx क्यूब 1 माइनस bx टू द पावर 4। अब आप देखेंगे कि माइनस ax माइनस bx स्क्वायर माइनस cx क्यूब माइनस dx टू द पावर 4 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा a b c d x टू द पावर 10। तो अब इसका मतलब ये निकलता है कि a b c d हमारे पास बन गया an और स्मॉल n हमारे पास बन गया 10। तो हम यहाँ लिख सकते हैं an इक्वल टू a b c d n इक्वल टू 10 और h इक्वल टू 1। तो आपके पास आएगा a b c d 1 टू दी पावर 10 फैक्टर 10, यही आपका आंसर होगा। आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा किस प्रकार से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। तो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। द फैक्टोरियल नोटेशन ऑफ वेरिएबल x इज डिनोटेड बाय x और इन ब्रैकेट n देन x रेक्टेंगल ब्रैकेट x n और x टू दी पावर n भी लिख सकते हैं। यानी कि हम इन तीनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं जो भी आपका ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो मैं जनरली यहाँ पर ये नोटेशन यूज करूँगा ये वाला। ओके, अब x फैक्टर n लिखते कैसे हैं हमारे पास। तो x फैक्टर लिखने का तरीका होता है x फैक्टर n इक्वल टू x माइनस h 1 x माइनस 2h x माइनस 3h अप टू x माइनस n माइनस 1h। यानी कि जितनी पावर हमारे पास होती है उससे एक पावर कम पे हम यहाँ खत्म करते हैं। यानी कहने का मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास x फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है
तो हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म आएगी, लेकिन x फैक्टर 3 लिखा है तो फर्स्ट 3 टर्म आएगी, और अगर x फैक्टर 4 लिखा है तो फर्स्ट 4 टर्म हमारे पास आएगी। कैसे? ध्यान रखना है कि x फैक्टर 0 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, यहाँ पर n जो है पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि यहाँ पर n जो भी हम यहाँ रखेंगे वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में ही रखेंगे। अगर हम n इक्वल टू 1 के बारे में बात करते हैं तो x फैक्टर 1 की वैल्यू जो होती है 1 कहलाती है, x फैक्टर 2 की वैल्यू जो होती है वो x माइनस h होगी, और x फैक्टर 3 की जो वैल्यू होगी वो x माइनस h x माइनस 2h कहलाएगी। राइट, आगे देखिए, अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए फैक्टोरियल नोटेशन, अगर हमें डिफरेंस निकालना है फैक्टोरियल नोटेशन का तो किस प्रकार से निकालें? डिफरेंस का मतलब होता है कि उसमें हम डेल्टा ऑपरेट कर रहे हैं। तो डेल x टू द पावर x फैक्टर 1 इक्वल टू लिखने का तरीका हमारे पास होगा। पहले देखते हैं कि डेल x फैक्टर 1 किस प्रकार से लिखा जाता है। तो डेल x फैक्टर 1 का मतलब क्या होता है? x, और x डेल्टा को अगर हम x पे ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस एच माइनस x से x कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा h। तो डेल x फैक्टर 1 का मतलब हो गया ओनली h, यानी कि h फैक्टोरियल 1 या सिंपली कॉल्ड h लिख सकते हैं हम इसे। अब देखते हैं हम सेकेंड, अगर डेल x फैक्टर 2 पे अगर ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी कि x फैक्टर 2 पे अगर हम फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेट करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं। तो डेल x माइनस एच हो गया। अब x माइनस एच का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। डेल्टा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस एच डेल्टा एक्स होगा। देन एक्स प्लस, अब डेल्टा को हम एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। देन माइनस, अभी हमने देखा कि डेल एक्स फैक्टर 1 का मतलब हमारे पास h होता है तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट h लिख दिया। x प्लस एच का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करें तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेरे पास h स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, आपको मिल रहा है केवल 2xh। यानी कि इसका मतलब हुआ कि यदि हम x फैक्टर 2 पर अगर हम डेल्टा ऑपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x टू द पावर 1 h टू द पावर m 1 सॉरी। अब इसी को अगर जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं डेल्टा x टू द पावर n इक्वल टू n h x टू द पावर n माइनस 1, या डेल्टा 2x टू द पावर x फैक्टर n इक्वल टू n माइनस 1 h स्क्वायर x फैक्टर n माइनस 2। ध्यान रखिए जो पावर में हमारे पास लिखा है उसको हम फैक्टोरियल हमें रीड करना है हमें। ओके, अगर इसको जनरलाइज कर देते तो आपको मिलेगा डेल्टा n x फैक्टर n इक्वल टू डेल h टू द पावर n फैक्टोरियल n। अब कुछ स्पेशल केस समझ लेते हैं कि स्पेशल केस हमारे पास क्या है। अगर हम h इक्वल टू 1 लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा x फैक्टर n इक्वल टू कहलाएगा n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि हमारे पास h की वैल्यू 1 हो गई है। देन अगर हम डेल्टा स्क्वायर x फैक्टर n पे ऑपरेट करते हैं तो n माइनस 1 x फैक्टर n माइनस 2 कहलाएगा। देन डेल्टा n x टू द x फैक्टर n लिखते हैं तो उसको हम लिखेंगे फैक्टोरियल n। क्लियर? तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है लेक्चर की दूर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप जब तक कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आया कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप लेक्चर को में कमेंट जरूर करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। द रिजल्ट ऑफ डेल्टा ऑपरेशन ऑन फैक्टोरियल नोटेशन फंक्शन x factor n is similar to the result of the operation of d upon dx on the ordinary polynomial। कहने का मतलब ये यहाँ पर है कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल पर अगर हम d अपॉन dx यानी कि उसका डिफरेंस निकालते हैं तो सेम डेल्टा भी उसी प्रकार से हमारा काम कर रहा है, बस माइनर से डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर वो फैक्टोरियल नोटेशन की फॉर्म में होना जरूरी है। तो डेल्टा x फैक्टर n निकालते तो लिखाएगा n x फैक्टर n माइनस 1। इसी प्रकार से जब d अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर n निकालते तो n x टू दी पावर n माइनस 1 आएगा। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर सिंपली पावर लिखी हुई है, लेकिन ये हमारे पास एक फैक्टोरियल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू 1 ही है। इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा, इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा समझ लेते हैं क्या होता है इनवर्स ऑपरेटर। जनरली इसको हम 1 अपॉन डेल्टा या डेल्टा n की पावर माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। If delta yx equal to ux, then yx equal to 1 upon delta ux or delta to the power minus 1 ux. Then symbol delta to the power minus 1 is called the inverse operator of delta. Then 1 upon delta ax plus b की b factor n equal to होता है ax plus b factor n plus 1 upon a n plus 1, यानी कि जो भी x का कोएफिशिएंट होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। 1 upon delta x factor n का मतलब होता है x factor n plus 1 upon of n plus 1 जब h की वैल्यू 1 होगी। तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनवर्स ऑपरेटर ऑफ डेल्टा।
रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन। अब हम बात करते हैं कि रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन किसे कहते हैं। तो रेसिप्रोकल फैक्टोरियल फंक्शन x माइनस, अब इसको रीड कैसे करते हैं, x फैक्टोरियल माइनस n। क्या रीड करते हैं, x फैक्टोरियल माइनस 1 इज डिनोटेड बाय n इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट इज डिफाइंड एज x फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h, x प्लस 3h और x प्लस nh। ओके, फॉर n इक्वल टू 1 x फैक्टोरियल माइनस 1 इक्वल टू हमारा लिखा आएगा 1 अपॉन x प्लस h। n इक्वल टू के लिए लिखा आएगा x फैक्टर माइनस 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h। और n इक्वल टू 3 के लिए लिखा आएगा x फैक्टर माइनस 3 1 अपॉन x प्लस h, x प्लस 2h और x प्लस 3h। फॉर n इक्वल टू 1 की अगर हम बात करते हैं तो x फैक्टोरियल माइनस 1 का मतलब होता है 1 अपॉन x प्लस 1। n इक्वल टू के लिए x फैक्टोरियल माइनस 2 का मतलब होगा 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2। एंड देन n इक्वल टू 3 x फैक्टोरियल माइनस 3 के लिए होगा 1 अपॉन x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3। देन 1 अपॉन डेल्टा x फैक्टोरियल माइनस n को अगर हम लिखना चाहते हैं तो वो हमारा लिखाएगा माइनस x फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। हम चाहें तो सीधे सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं x फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस n। सेकेंड 1 अपॉन डेल्टा ax प्लस b फैक्टोरियल माइनस n इक्वल टू लिखाएगा ax प्लस b माइनस फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 अपॉन a 1 माइनस n। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है कि समेशन x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू n अगर हम लिख रहे हैं और yx अगर हमारा कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 1 अपॉन डेल्टा yx x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू n माइनस 1 लिखा जा सकता है। किसी क्वेश्चन जब यूज होगा तो आपको हम वहां पर बताएंगे। नाउ आप पूरी तरह तैयार हो चुके हैं फैक्टोरियल नोटेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के प्रॉब्लम। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल नोटेशन या फैक्टोरियल पॉलिनोमियल एंड फाइंड इट्स फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए अब हमारे पास क्या दिया हुआ, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को पहले हमें फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है। जब फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए तो उसका हमें सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंस भी निकालने हैं। अब समझ लीजिए इस चीज को आप कैसे करेंगे हम। तो लॉजिक हमारे पास यहाँ पर ये रहेगा कि जो भी आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको असेंडिंग पावर से डिसेंडिंग पावर लिखनी है हमारे पास है। इनकेस अगर कोई पावर अगर हमारे पास मिसिंग है तो उसको 0 इंटू एक्स करके लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा पहले पावर 3 आई, फिर पावर 2 आई, देन पावर 1 आई, देन पावर 0 आ गई। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें डिफरेंस यानी कि इंटरवल के बारे में अगर हमें नहीं बताया गया तो ऐसी कंडीशन में डिफॉल्ट कंडीशन जो होगी वो h की वैल्यू 1 मान के हम चलेंगे। ओके, चूंकि हमारा पॉलिनोमियल जो है हमारे पास है वो थर्ड ऑर्डर का है तो ऐसी कंडीशन में हम सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स फैक्टोरियल 3, बी एक्स फैक्टोरियल 2, सी एक्स फैक्टोरियल 1 और डी एक्स फैक्टोरियल 0। अब हमारा काम ये होगा कि हम इनको a, b और c और d की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कई मेथड होते हैं ABCD को निकालने के, लेकिन सबसे आसान मेथड जो होता है वो हमारा कहलाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आइए समझते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन मेथड किस प्रकार से काम करता है। बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड सबसे पहले आपका है कि जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना और हमें इनके कोएफिशिएंट को लिखना रहेगा। तो हमने इनके कोएफिशिएंट को लिखा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि हमारे पास 2, 1, 3 और 4। जो भी कांस्टेंट टर्म होगी, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी कांस्टेंट टर्म होगी वो हमारे पास डी कहलाएगी। ओके, चूंकि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस 1 लिखा हुआ है तो हमारे पास जो भी हमारा डिवीजन होगा वो 1, 2, 3 यानी कि जो डिफरेंस होगा वो 1 का ही हमको लेके चलना है। आइए समझे कैसे। तो अब 2 के अपॉन 2 के नीचे जो वैल्यू लिखाएगी वो हमेशा फिक्स होगी और इस वैल्यू को हम लिखते हैं हमेशा 0। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ पर लिख दिया है 0। अब 2 और 0 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हमने लिखा 2। 1 प्लस 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3। देन 3 प्लस 3 करेंगे तो हमको मिलेगा 6। ओके, ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको कांस्टेंट जो भी आपको x की पावर के जो कोएफिशिएंट है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। कांस्टेंट टर्म हमेशा d कहलाएगी क्योंकि हमने कहा यहाँ पर हमने उसको d से रिप्रेजेंट किया हुआ है।
फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो भी 2 के नीचे हमें लिखना है वो हमेशा 0 लिखना है। स्टार्ट हमेशा 1 से करेंगे, लेकिन मान लो अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर h की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 दे रही होती है तो ऐसी कंडीशन हमारे पास यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगी, वो 2 से स्टार्ट होगा। ओके, देन फिर से हमने नेक्स्ट हम डिवीजन करेंगे 2 से, तो फिर से हमने यहाँ पर लाइन ली, तो यहाँ पर 2 के नीचे हम लिखेंगे 0, क्योंकि जो वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। तो 2 + 0 हो गया 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करा तो आएगा हमारे पास 4, तो 3 + 4 हमारे पास हो जाएगा 7। अब चूंकि यहाँ पे हमारा डिवीजन खत्म हो गया तो ये हमारे पास कहलाएगा बी। अब नेक्स्ट हम करेंगे 3 से डिवाइड, 2 के नीचे फिर से हमारे पास कहलाएगा 0। ओके, तो 2 + 0 हो गया 2 हमारे पास हो गया ए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर ए, बी और सी और डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब इन सभी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। तो आपके पास मिलेगा f(x) = 2x फैक्टोरियल 3 + 7x फैक्टोरियल 2 + 6x फैक्टोरियल 1 और 4x फैक्टोरियल 0। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि हमें इसके सक्सेसिव डिफरेंस फाइंड आउट करने। क्या निकालना है हमें? इनके सक्सेसिव डिफरेंस फाइंड आउट करने। तो सक्सेसिव डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हमने निकाला डेल्टा f(x). ध्यान दीजिएगा, जैसे ही हमारे पास पॉलिनोमियल फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो डेल्टा होता है वो एज ए डिफरेंशियल की तरह काम करता है। तो हमने डेल्टा f(x) निकाला, तो x फैक्टोरियल 3 को मिलेगा 3 × x फैक्टोरियल 2 यानी कि 6 हो जाएगा। इसी प्रकार 7x² का निकालेंगे तो हमारे को मिलेगा 14x फैक्टोरियल 1 और 6x का निकालेंगे तो हमें मिलेगा 6x फैक्टोरियल 0। सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो ये आपको होगा 6 × 2 यानी कि 12x फैक्टोरियल 1 एंड 14x फैक्टोरियल 0। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास x फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है तो 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही मिलेगा, तो x फैक्टोरियल 0 मिलेगा और x फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। क्या होती है? 1। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो मिलेगा वो 12 है, आपका आंसर हो जाएगा। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आइए हम एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमारे पास h की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है। आइए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है ये। एक्सप्रेस 2x³ + x² + 3x + 4 इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल पॉलिनोमियल टेकिंग h = 3 एंड फाइंड सक्सेसिव फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फिर से आपको f(x), आपको h की वैल्यू इस बार दे रखी है 3। पहले हमने जो भी पॉलिनोमियल दिया उसको हमने सक्सेसिव ऑर्डर में यानी कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यानी कि f(x) = मिल गया ax फैक्टोरियल 3, bx फैक्टोरियल 2, cx फैक्टोरियल 1 और dx फैक्टोरियल 0, और हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में h कितना दिया और सिंस इंटरवल h = 3 देन द डिफरेंसेस आर 3, 6, 9, यानी कि जो भी हम साइड लाइन में हम जो भी वैल्यू लिख रहे थे वो अब हमारे पास 3, 6 और 9 लिखाएगी जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में अगर हमें यही वैल्यू अगर 2 दे दी जाती, h की वैल्यू अगर हमें 2 दे दी जाती तो ऐसी कंडीशन हमारे लिखा था 2, 4, 6 एंड सो। ओके, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड फिर से हमने यहाँ पर इस वाले पोर्शन में हम यहाँ पर x के कोएफिशिएंट लिखेंगे लाइक दिस 2, 1, 3 और 4। कांस्टेंट टर्म को हमेशा d लेके चल रहा है क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म इस समय d को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन उसके बाद हमने एक लाइन खींची, देन उस 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे 3 से डिवाइड? क्योंकि अब आपका डिफरेंस 3 हो चुका है। अब 2 के नीचे मैंने लिखा 0, तो 2 + 0 हमारे पास हो जाएगा 2। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 6, वो हमने 6 लिख दिया। इसी प्रकार 1 + 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 7। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 21, तो आपने 21 लिख दिया। 3 + 21 आपके पास हो गया 24। 24 पे हम रुक जाएंगे क्योंकि उसके आगे हमारा डिवीजन संभव नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया C। फिर से हमने यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो 6 होगा। देन 2 के नीचे फिर से हमने लिखा 0, तो 2 + 0 हमारे पास हो जाएगा 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12, तो हमने 12 लिख दिया। तो 7 + 12 हमारे पास हो गया 19। अब 19 पे हम रुक जाएंगे और ये हमारा B कहलाएगा। देन फिर से हमने लाइन 9 लिखा, 9 के बाद हमारे पास 2 के नीचे लिखेंगे 0, तो 2 + 0 हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हमारा कहलाएगा A। तो अब हमें यहाँ पर ABCD मिल गए हैं, तो इन ABCD को हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में रख दिया। अब डियर स्टूडेंट, अब हमें करना है क्या, हमें इसका निकालना सक्सेसिव डिफरेंस। आप ध्यान दीजिएगा सक्सेसिव डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि आपके पास h की वैल्यू 3 हो गई है, तो जितनी बार आप यहाँ पर सक्सेसिव डिफरेंस निकालेंगे उतनी बार हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई होगा। आइए समझे किस प्रकार से।
अभी हमने निकाला 2x फैक्टर 3, तो हमने लिखा 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 6, लेकिन साथ में हमारा इंटू 3 आ गया। ये 3 कहाँ से हमारे पास आ गया? दिस इज योर डिफरेंस, ये हमारा डिफरेंस हमेशा होगा। इसी के बाद 19 का 2 से मल्टीप्लाई किया 36 हो गया, साथ में इंटू 3 आ गया, x फैक्टर 1 हो गया। इसी प्रकार 24 का हमने करा तो 24 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 होगा, लेकिन 3 और साथ में हमारा 3 लिखा आएगा, 24 इंटू 3, तो 6 इंटू 3 कितना हो गया? 80, 36 इंटू 3 हो गया 108 और 24 इंटू 3 हो गया 72। अब इसका सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालें तो 118 का 2 से करेंगे 36, लेकिन साथ में 3 इंटू में आ जाएगा। इस प्रकार से 108 का करेंगे तो 108 इंटू 3 हो जाएगा, x फैक्टर 0 आएगा। 36 का 3 से करेंगे तो 108 हो जाएगा, और 108 को 3 से करेंगे तो 324 हो जाएगा हमारे पास। अब इसका हम निकालते हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस। थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 108, x 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा, लेकिन 3 हमारे पास h आएगा। तो यहाँ मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जब भी अगर हमारे पास h के बारे में अगर लिखा हुआ है तो आपको h को लेके चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर h की वैल्यू नहीं दी हुई है या क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि आपकी वैल्यू h1 हम अज्यूम करके चलेंगे। तो वहां पे अपना अजम्पशन जरूर लिख दीजिएगा वहां पर। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 324। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो डिफरेंस ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अगर हमारे पास h की वैल्यू चेंज होती है तो डिफरेंस करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। आइए अगर हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फंक्शन वाज फर्स्ट डिफरेंस इन दिस मच। अब देखिए, अब क्वेश्चन में मैंने उल्टा कर दिया है। अभी आपको पॉलिनोमियल दे रखा था और आपसे बोला जा रहा था कि आप उसके डिफरेंसेस निकालिए। अब क्वेश्चन में मैंने ऐसा कर दिया है कि मेरे को क्वेश्चन में फर्स्ट डिफरेंस दे रखा है और आपको पॉलिनोमियल निकालने को कहा जा रहा है। तो अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। ऑब्वियसली क्वेश्चन में h के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो ऑब्वियसली h की वैल्यू 1 ही लेके चलेंगे। तो पहले इसका हम फैक्टोरियल नोटेशन एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया ax फैक्टोरियल 3, bx फैक्टोरियल 2 और cx फैक्टोरियल 1 और dx फैक्टोरियल 0। फिर से हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई किया। तो हमने पहले x के फैक्टोरियल को हमने यहाँ पर लिख लिया, जो कि हमारे पास है 2 माइनस 3, 3 और 10। अब हमने लाइन ली, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस हम h की वैल्यू 1 लेके चल रहे हैं, तो अभी हम 1 2 3 से डिवाइड करेंगे। तो हमने 1 लिया, तो 2 के नीचे हमने लिखा 0, तो 2 प्लस 0 हमारे पास हो गया 2। 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 2, तो वो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो हमने 2 लिख दी यहाँ पर। देन माइनस 3 प्लस 2 हमारे पास हो गया माइनस 1। 1 को माइनस 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया माइनस 1, तो इस माइनस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने माइनस 1 लिख दिया। 3 और माइनस 1 हमारे पास हो गया 2, तो हमने यहाँ पर इस 2 को हमने मान लिया यहाँ पर c। ओके, अब फिर से हमने लाइन यहाँ पर ली, तो 2 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, तो 2 के नीचे हम लिखेंगे 0, तो 2 प्लस 0 हमारे पास हो जाएगा 2, तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और इस 4 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो माइनस 1 प्लस 4 हो गया 3, तो इस 3 को हम यहाँ पर मान लेंगे 3। ध्यान देना ये फैक्टोरियल नहीं लिखा हुआ है, ये ओनली 3 लिखा हुआ है। ओके, 2 प्लस 0, 3 से हम डिवाइड करने जा रहे हैं, 2 प्लस 0, तो 2 प्लस 0 हमारे पास हो गया 2, तो ये हमने लिख दिया a, तो ये हमारे पास a मिल गया। तो इन सब वैल्यू को हम a b c d को हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स मिल गया 2x फैक्टर 3, 3x फैक्टर 2, 2x फैक्टर 1 और 10x फैक्टोरियल 0x, राइट। अब हमें निकालना है यहाँ पर क्या एफ ऑफ एक्स, तो हमने क्या करा, डेल्टा को डिवाइड कर दिया। तो डेल्टा को हमने डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 1 अपॉन डेल्टा एक्स फैक्टर 3, 3 1 अपॉन डेल्टा एक्स फैक्टर 2 एंड 2 1 अपॉन डेल्टा एक्स फैक्टर 1। अब डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा सेम उसी प्रकार से काम करेगा जैसे कि हमारे पास इंटीग्रेशन में होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है। तो x फैक्टर 3 को लिख सकते हैं x फैक्टर 4 अपॉन 4, x फैक्टर 2 को लिख सकते हैं x फैक्टर 3 अपॉन 3, और x फैक्टोरियल 1 को लिख सकते हैं x फैक्टर 2 अपॉन 2, और x फैक्टर 0 लिख सकते हैं x फैक्टर 1 अपॉन 1। तो 2 से हमने इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास 2 मिल जाएगा। ओके, ये आपके पास 2 मिल गया, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा 1/2 x फैक्टर 4, x फैक्टर 3, x फैक्टर 2 और 10x फैक्टर 1। देन उसके बाद हमने यहाँ पे x फैक्टर 4 को ओपन करा, जो कि हमारा कहलाता है x, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, कुछ इस प्रकार से। अब इन सब टर्म को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद उन सब का एलसीएम निकालेंगे
और एलसीएम निकालने के बाद आपको आंसर मिलेगा, दिस इज योर आंसर। तो ये मेरे पास वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया जिसकी मुझे तलाश थी। तो डियर फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आइए हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4 है, डेल्टा 2y एंड डेल्टा -1 ऑफ y इक्वल टू 1/x x + 3 x + 6 को हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y इक्वल टू 1/x x + 3 x + 6। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर h की वैल्यू हमारे पास 3 क्यों आई हुई है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है, मेरे पास साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, और फिर 3 का, तो हमने यहाँ पर 3 एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर लिया मतलब कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमें अलग से देखना पड़ेगा हमको कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती है। ना y इक्वल टू 1/x x + 3 x + 6, इसको हम लिख सकते हैं x फैक्टोरियल -3। ओके, तो ये हमारे पास लॉजिक होगा हमारे पास। अब इसका हम करते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल, क्योंकि हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा 2। तो हमने यहाँ पर डेल्टा y डेल्टा x फैक्टर -3 निकाला, तो जो कि हमारे पास इस रूल को फॉलो करेगा। इस रूल को आप ध्यान से देखिएगा, डेल्टा x फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n x टू द फैक्टर n -1, और h हमारे पास इसमें दे रखा है 3। ओके, तो आपको मिलेगा -3 × 3 x फैक्टोरियल -3 -4 क्यों मिलेगा, तो ये तो हो गया पावर वाला, और ये मेरे पास बन गया h। क्या बन गया, ये मेरे पास h। तो आपके पास मिल गया -9 x फैक्टोरियल -4। अब सेकंड इसका ऑर्डर निकाले हैं, तो डेल्टा 2y इक्वल टू डेल्टा y। तो डेल्टा y की वैल्यू आपके पास कितनी है, -9 आपने वैल्यू रखी है, -9 को आपने बाहर निकाला। अब डेल्टा को आप ऑपरेट करेंगे x फैक्टोरियल -4 के ऊपर, तो आपको क्या मिलेगा, -9 × 4 यानी कि 36 हो जाएगा, और साथ में इंटू h यानी कि 3, -4 इंटू हो गया, 3 इंटू कर दिया x फैक्टर -5, यानी कि ओवरऑल आपके पास मिल जाएगा 108 x फैक्टोरियल -5। अब x फैक्टर -5 को हम यहाँ पर ओपन करेंगे लाइक इन दिस फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा x + 3 x + 6 x + 9 x + 12। क्यों मिलेगा, क्योंकि आपका डिफरेंस 3 का चल रहा है, तो यहाँ पर हर बार 3 ऐड होता चला जाएगा। सेकेंड हमारे पास पार्ट है डेल्टा टू द पावर -1 y, यानी कि इसका मतलब है कि हम इसमें स्पेशली बात कर रहे हैं इनके बारे में, जब हम बात करते हैं इनवर्स रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में। तो इसको 1/डेल्टा हमने लिख लिया, तो 1/डेल्टा हमने लिख लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये पॉलिनोमियल फॉर्म में, सॉरी फैक्टोरियल फॉर्म में पहले से है ये, तो यहाँ पर ये एज ए इंटीग्रेशन की तरह काम करेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1/डेल्टा ax + b माइनस 1/डेल्टा ax + b फैक्टोरियल -n इक्वल टू होता है ax + b फैक्टोरियल -n + 1/a1 - n। तो हमने लिखा x फैक्टोरियल -2/-2 + 3, क्योंकि x के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको 1 मिलेगा, तो -2 × 3 हो गया -6, और x फैक्टोरियल -2 को हम लिख दिया x + 3। तो आपका फाइनल आंसर है ये हो गया। आइए कुछ क्वेश्चन देखें, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन दैट y5 = 4, y6 = 3, y7 = 4, y8 = 10 और y9 = 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा 4 y5। आपको यहाँ दो तरीके से सॉल्व करना है, एक तो डिफरेंस टेबल की हेल्प से और दूसरा विदाउट टेबल की हेल्प से। अब दोनों क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करके सिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये जो आपको वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो पहले इसको हम एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पर लिख देते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है। तो जो भी हमारे पास जो ग्राफिक्स में वैल्यू दे रखी है वो हमारे पास x लिखाएंगे, और जो सामने हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है वो हमारे पास एंट्री कहलाएंगे, यानी कि आर्गुमेंट और एंट्री। तो x की वैल्यू मेरे पास हो गई 5, 6, 7, 8, 9, जबकि मेरे पास एंट्री हो गई 4, 3, 7, 10 एंड 24। आइए इसके हम डिफरेंस टेबल निकालें, यानी कि पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो डिफरेंस टेबल निकालने का सिंपल तरीका हमारे पास क्या है, ये आपको देख लीजिए कैसे निकालते हैं। ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास y की वैल्यू। 3 - 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, -1। 4 - 3 करेंगे तो 1। 10 - 4 करेंगे तो 6 मिलेगा, और 24 - 10 करेंगे तो 14 मिलेगा। ध्यान रखना, जो भी हम वैल्यू लिखेंगे वो इनके सेंटर में लिखेंगे। ओके, 1 और -1 करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कहलाएगा। 6 - 1 करेंगे तो 5 कहलाएगा। 14 - 6 करेंगे तो 8 कहलाएगा। फिर इनके सेंटर में हमने वैल्यू लिखी हुई है। ओके, देन 5 - 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 3। 8 - 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 3, और 3 - 3 करेंगे तो आपको मिलेगा
0, और आपको वैल्यू चाहिए थी डेल्टा 4 चाहिए था आपको y5 के कोरस्पॉन्डिंग में, तो 5 हमारे पास ये है, तो ये आपका कहलाएगा इक्वल टू में दिस इज योर y5, क्या कहलाएगा ये, दिस इज योर y5, और यहाँ से हम यहाँ पर अपना एरो यहाँ पर ऐसा लेके चलेंगे जो हमें हमारा खत्म हो रहा है 0 पर, तो हमारे पास फाइनली आंसर जो होगा वो हमारे पास डेल्टा 4/5 कहलाएगा। तो आपका डेल्टा 4/5 हो गया 0। क्लियर। अब सेकंड पोर्शन समझ लेते हैं कि इसको हम विदाउट डिफरेंस टेबल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब डेल्टा 4 का मतलब होता है e-1, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा और e की रिलेशन होता है e-1 का। ओके, अब e-1 की पावर 4 को हम ओपन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम से ओपन करते तो आपको मिलेगा e टू द पावर 4 माइनस 4c1 e3 4c3 e स्क्वायर और माइनस 4c3 e पावर 1 और 4c4/5। अब y5 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4c1 को हम लिख सकते हैं 4, 4c2 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, 4c3 को लिख सकते हैं 4 और 4c4 को लिखते हैं 1। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला हमारे पास लगेगा, जैसे हम यहाँ पर y5 को e4 को ऑपरेट करेंगे तो y9 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब भी हम y5 पे अगर e4 ऑपरेट करते हैं यानी कि e टू दी पावर n, यानी कि कहीं पर भी अगर हम e टू दी पावर n अगर हम e टू दी पावर n को yx पर अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाता है, x पे ऑपरेट करते तो हमारे पास कहलाता है yx प्लस n। ठीक है, जब h की वैल्यू 1 चल रही है। तो इसका मतलब ये निकला कि y5 हमारे पास y9 कहलाएगा, y5 e3 पे ऑपरेट होगा तो y8, y5 अगर e2 पे ऑपरेट होगा तो y7, और y5 अगर 1 पे ऑपरेट होगा तो हमारे पास कहलाएगा y6 और y5 हमारे पास एज इट इज। अब इन सब की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम इन वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, और रखने के बाद इनको अगर हम कैलकुलेट करते तो हमारे पास 0 आएगा। तो हम किसी भी मेथड से करें, चाहे डिफरेंस टेबल से या विदाउट डिफरेंस टेबल से, दोनों से आंसर समान आएगा। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा हमेशा डिफरेंस टेबल, तो हमेशा डिफरेंस टेबल को ही यूज करिएगा। आइए एक और हमारा क्वेश्चन है, एवेल्युएट नेवल 3 by f of 4 given that y0 equal to 4, y1 equal to 10, then y2 equal to 30, y3 equal to 75, y4 equal to 160 and y5 equal to 294। ठीक है, साथ में हमें आपको y5 y6 भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बना ले, तो पहले हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, देन पूरी y की वैल्यू रख देते हैं, देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल में आपको वैल्यू जो होती है नीचे से माइनस करना, तो 490 माइनस 294 196, 294 माइनस 160 134। ध्यान दीजिएगा फॉरवर्ड के अंदर वैल्यू अप से डाउन होगी और बैकवर्ड में वैल्यू डाउन से अप चलेगी। ओके, 75 माइनस 30 करेंगे तो 45, 30 माइनस 10 करेंगे तो 20 और 10 माइनस 4 करेंगे तो 6। इसी प्रकार 196 माइनस 134 करेंगे तो 62 मिलेगा, 134 माइनस 85 करेंगे तो 49 मिलेगा, 85 तो आपको 40 मिलेगा, देन 45 माइनस 20 करेंगे तो 25 मिलेगा, देन 20 माइनस 6 करेंगे तो दिस मच। इसी पर 62 माइनस 49 करेंगे तो 13 मिलेगा, 49 माइनस 40 करेंगे तो 9 मिलेगा, 40 माइनस 25 करेंगे तो 15 मिलेगा, और 25 माइनस 14 करेंगे तो आपको मिलेगा 11, 13 माइनस 9 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 9 माइनस 15 करेंगे तो आपको मिलेगा -6। थोड़ी यहाँ पे सही कर लीजिएगा, दिस इज -6 से 15 माइनस 11 करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 माइनस 6 करेंगे तो ये आपके पास +10 हो जाएगा, और -6 माइनस 4 करेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये भी -10। ओके, आगे में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे बोला गया है कि आप यहाँ पे निकाल लेवल 3 f of 4। अब देखिए पहले देखिए कि x आर्गुमेंट हमारे पास क्या, तो आर्गुमेंट मेरे पास x ही हो गया, तो ये आपके पास बन गया f of 4। क्या बन गया? दिस इज योर f of 4। ओके, अब f of 4 हमारे पास बन गया है, तो हम क्या करेंगे, यहां से हम ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करेंगे, तो लाइक दिस एंड दिस। तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा हमें नेवल 3 f of 4 मिलेगा हमें 15। तो आपका फाइनली सॉल्यूशन मिल गया 15। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए हमने इतने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में देना, तो उन क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करिएगा। ये वो इम्प्रूव योर सेल्फ, यहाँ पे कुल मिलाकर मैंने आपको 5 प्रॉब्लम दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा।
किसी भी प्रकार की यदि कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बुक परचेस कर सकते हैं जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल होगी, जो आप www.dhanpatraybooks.com से परचेस कर सकते हैं। साथ में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जो कि मैथ्स फॉर यू के नाम से है, और इसके इनविटेशन लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। इसके अलावा मुझे आप ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर और मेरे ब्लॉगों पर विजिट जरूर करिएगा, और साथ में मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा आपसे टॉपिक से रिलेटेड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।